बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सन है गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो चुकी है। 81 लापता हैं। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर चुका है, जबकि बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी है, जबकि इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल आप मजीद देख रहे हैं? देखिए जी, गुल प्लाजा की बात करें, वहाँ पर तो रेस्क्यू का काम इस वक्त भी जारी है। फ्रंट और जो साइड है मिजना रोड पर, वहाँ से रेस्क्यू के एहलकार एक बार फिर इमारत में दाखिल हो चुके हैं, जबकि अगबे हिस्से पर जो छतें गिरी हुई थी या मलबा गिरा हुआ था उसको हटाने का काम जारी है। आपसे कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो से आपसे हमारी बात हुई। उनके मुताबिक आज जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि जो मलबा है अगबे हिस्से में, वहाँ से मलबे को हटाकर जो इमारत का वस्त है वहाँ तक रसाई मुमकिन बनाई जा सके। साथ साथ उनका ये कहना था कि जो मकामात जिनको चेक किया गया है वो तो क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो 2 ऐसे मकामात हैं जहां तक रसाई रेस्क्यू टीमों की नहीं हो सकी है, जिसमें एक अगबी हिस्सा है और एक जो एमिजना रोड वाली साइड का हिस्सा है वो है। और दोनों जगहों पर जो है वो मलबा है और मलबे की वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ जो इमारत का जो ढांचा मौजूद है उसको जो है वो आज मजबूत करने के लिए जैक लगाने का काम भी जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो छत के ऊपर हैवी मशीनरी या जनरेटर या दूसरी जो मशीनरी मौजूद है उसको जो है वो हटाने का काम जो है वो आज ही किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद जो है वो इस इमारत के स्ट्रक्चर पर जो मौजूद लोड है उसको कम करना है, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो किसी हद तक जो है उसको मजबूत जो है वो किया जा सके। इसके साथ साथ जो हमारी बात हुई है यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों से, वो ये कह रहे हैं कि जी आज के दिन में जो मरकज़ है यानी इमारत के जो वस्त है वहाँ तक मलबा हटाने के बाद जो है वो एक बार फिर रेस्क्यू टीम में अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि छतें एक के ऊपर एक गिरी हुई हैं और किसी भी तरह से जो है वो अंदर जो है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है और मलबा इस कदर ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जो इमारत का ढांचा है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो मुतासरा अफराद हैं, जो अहल खाना हैं लापता अफराद के, वो इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है मलबा उठाने के लिए, तो मुमकिन है कि इंसानी बाकियात या अज़ा जो है वो भी जो है वो मलबे के साथ यहाँ से जो है वो मशीनरी के साथ मलबे के साथ ही मुंतकिल कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड टीमें जो है वो तमाम तर उमूर की निगरानी कर रही हैं। मलबे को मैनुअल और मशीनरी दोनों की मदद से जो है वो हटाने का काम जारी है और जो है वो आज दिन के औकात में अगबी हिस्से से कोशिश की जाएगी कि अंदर रसाई मुमकिन हो सके, क्योंकि वो हिस्से हैं जहाँ तक अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है और रेस्क्यू एहलकारों को जो है अंदर तक रसाई नहीं मिल सकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। गुल प्लाजा में खौफनाक आतश ज़दगी ताहाल इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू एहलकार इमारत के सामने वाले हिस्से से ग्राउंड फ्लोर पर जाने में कामयाब हो गए। इस वक्त मुतासरा इमारत के अंदर के क्या हालात हैं, ये बता रहे हैं शहबाज खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत के अंदर मौजूद हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है जहां पर हमें एक्सेस मिल चुका है। इस वक्त फायर फाइटर जो है यहां पर कूलिंग का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो तबाही के मनाजिर हैं। तमाम तर दुकानें जो हैं वो जल के खाकसर हो गई हैं। इसके अंदर जो सामान मौजूद था वो भी जलकर खाकसर हो गया है। ये ना सिर्फ कूलिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो है वो सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। रेस्क्यू काम की जानिब से ये मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मलबा हटाया जाए, और ये हाथों से हटा रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि इनके हाथ जल रहे हैं क्योंकि काफ़ी हरारत है और काफ़ी घंटों से जो है ये आग लगी हुई थी, जिसके बाद से ना सिर्फ यहाँ पर मटेरियल जो है वो दहक रहा है, बल्कि जो ईंटें हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो भी जो है इस वक्त दहक रहे हैं और बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहे हैं, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हम वो अपने तमाम तर वसाइल जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल जारी रखे हुए हैं और साथ ही साथ सर्चिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। आया कोई अंदर मौजूद तो नहीं, अगर कोई अंदर मौजूद है तो उसको निकाला जा सके। ये आप मनाजर देख सकते हैं कि किस कदर जो ये छत, अगर आपको मेरे कैमरे में फ़हीम दिखा सके तो किस कदर ये छत जो है वो मोल्ड होना शुरू हो गई है और ये किसी इमारत जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, इसको मखदूश करार दे दिया गया है। बहुत रिस्क लेके जो है इस वक्त हम इमारत के अंदर दाखिल हुए हैं और आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर तारे भी जो है इस वक्त जो है वो आपको लटकी हुई नज़र आ रही होंगी। ये आप गली देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है वो तबाह हो गई और अभी भी देख सकते हैं कि मलबा जो है वो जगह जगह से यहाँ पर गिर रहा है और यहाँ पर जो है इस वक्त ये मलबे का ढेर बन चुकी है ये इमारत और ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जिसको क्लियर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से। अलबत्ता इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 28 अफराद जहाँ बाग हो गए हैं, जिनमें से 11 अफराद की जो है वो शनाख्त कर ली गई, जबकि 81 अफराद जो हैं उनका नाम मिसिंग लिस्ट के अंदर जो है इंदराज कराया गया है अहल खाना की जानिब से, उनके घर वालों की जानिब से। ये देखें कि किस तरीके से ये शटर जो है क्योंकि अंदर सामान था काफ़ी बड़ी तादाद में, तो सामान जब जला है तो वो शटर को भी जो है उसने बाहर कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। पूरा इस वक्त जो ग्राउंड फ्लोर है मलबे का ढेर बना हुआ है, ताहम रेस्क्यू की जानिब से जो इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा है कि लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। ग्राउंड फ्लोर पर अब भी धुआं है। धुएं की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। गिरने वाले हिस्से की जानिब से रास्ता बनाया जा रहा है। गुल प्लाजा के वस्त तक रसाई बना रहे हैं। रिम्पा प्लाजा को आरजी तौर पर बंद किया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। SBCA हुकाम ने गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रिम्पा प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी। गुल प्लाजा में आतिशदगी से गिरने वाले मलबे से रिम्पा प्लाजा के साख्ती सुतून शदीद मुतासिर हुए हैं। SBCA हुकाम ने रिम्पा प्लाजा के नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मुतासर स्ट्रक्चर से गैर महफूज अनासर फौरी हटाए और मुरम्मत कराई जाए। मुरम्मती और मजबूती का काम सिर्फ मुस्तनिद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में किया जाएगा। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल ना हो सकेगी जब तक मिजाज अथॉरिटी से महफूज करार न दे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। बहरीन ने वजारत खारिजा के मुताबिक गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत को शाह बहरीन हमाद बिन ईसा आल खलीफा ने कबूल कर लिया है। मुमलिकत बहरीन का फैसला गजा के लिए सदर ट्रम्प के 20 निकाती अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद की हिमायत है। सदर ट्रम्प का मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस अपने मकासद हासिल करेगा। इससे कबल अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ट्रम्प की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की शराकतदारी में बिजनेस टाउन टेबल में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाएंगी इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से ट्रिपल प्रोग्राम पर भी बातचीत करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, वफाकी वज़रा आहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारर और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि PIA की निष्कारी अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म सरमायाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फ़राहम करने के लिए तैयार है। जब तक मकामी सरमायाकार न आए बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती। वो डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है, देखें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक लोकल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो किसी को बाहर जाके फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, इट टिक्स अ लॉट ऑफ बॉक्सेस कि 2 लार्ज कंग्लोमरेट्स और 2 लार्ज जो सिंडिकेट्स वो आए, ये तकरीबन $1 बिलियन की बिड्स थी। और फिर वी ऑल्सो शोड के लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। जो मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है एंड इंशाल्लाह वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, और हमने आगे कैसे लेकर जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ़ लेकर आए हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है हमारे लिए टू टेल द पाकिस्तान स्टोरी।
और हमने इसको आगे कैसे लेकर जाना है।